जय माता दी मित्रों, आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम नवरात्रि के दूसरे दिन की परम पावन कथा को सुनेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती का पूजन कैसे करें, माँ को किस चीज का भोग लगाएं, माँ को कौन से रंग के फूल समर्पण करें। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ का पूजन कैसे किया जाता है। मित्रों, नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो सबसे पहले भगवान सूर्य को जल समर्पण करें। तत्पश्चात अपने मंदिर की सफाई करके जहाँ आपने कलश स्थापित किया है वहीं पर कलश का पूजन करें। तत्पश्चात माँ भगवती दुर्गा देवी का पूजन करते समय माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। माँ ब्रह्मचारिणी जिनके एक हाथ में कमंडल है और दूसरे हाथ में माला है। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप तपस्या को दर्शाता है, अर्थात माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को ये संदेश दे रही है कि यदि आपको अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है, आपको अपने जीवन में किसी महान लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको तपस्या अवश्य रूप से करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। यदि आप कर्म निष्ठावान होकर करेंगे तो आपको अपनी सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। माँ का यह स्वरूप एक विद्यार्थी के लिए अत्यंत उपयोगी है। साथ ही वह पथिक, वो स्त्री, वो पुरुष जो अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी के इस पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए माँ के पावन नाम का मन ही मन स्मरण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति माँ के इस पावन स्वरूप का पूजन करके माँ का नाम का श्रवण करता है, उसे अगली नवरात्रि आने तक माँ उसकी कामनाएं अवश्य पूरा करती हैं। माँ का यह स्वरूप अत्यंत पावन है। माँ को इस दिन जो भी व्रती, आप जो भी हैं, आपकी जो भी इच्छा है, यदि आप माँ को उस इच्छा को कहते हुए या आप अपनी इच्छा अपने मन में ही रखें, माँ से ना कहें, तो भी वो माँ है अवश्य जान जाएंगी। इसलिए पूजन करते वक्त माँ को सर्वप्रथम दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इन सब को पंचामृत बनाकर माँ को स्नान कराएं। यदि आपके पास माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति नहीं है तो आप माँ दुर्गा देवी की मूर्ति में ही माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए माँ को पंचामृत से स्नान कराएं। तत्पश्चात इन पांचों चीजों को अलग अलग रख कर भी स्नान कराएं। फिर माँ को शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात माँ को चंदन थोड़ा सा जल में मिलाकर उससे स्नान कराएं। फिर माँ को फिर से गंगा जल से स्नान करा के माँ को सुंदर वस्त्र पहनाएं। यदि आपसे हो सके तो माँ को श्वेत रंग के वस्त्र पहनाएं। यदि आपके पास नहीं हो तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो माँ को पहना दीजिए। फिर माँ को कुमकुम का और हल्दी का तिलक करें। माँ को श्वेत रंग के पुष्प अर्पण करें और माँ को देसी घी का, गाय के देसी घी का भोग लगाएं। और तत्पश्चात आपको जो मनोकामना हो वह माँ से पूरी करने के लिए विनती करें। माँ ब्रह्मचारिणी को श्वेत रंग अत्यंत प्रिय है। यदि आप विवाहित स्त्री हैं तो आप श्वेत रंग ना पहने, आप लाल या पीले वस्त्र पहने। पर यदि आप कोई पुरुष हैं तो श्वेत रंग के वस्त्र पहनकर अवश्य पूजन करें। यदि आप कुमारी कन्या है तो भी आप श्वेत रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं। माँ का यह स्वरूप अत्यंत भव्य है और माँ के इस स्वरूप का पूजन करने से आपको अपने कर्तव्य पथ पर चलने की शक्ति प्राप्त होती है। तो आइए हम इस माँ के इस पावन स्वरूप की कथा को श्रवण करते हैं। जब माँ आदिशक्ति हिमालय राज के घर में शैलपुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। जब माँ बाल्यावस्था में ही थी तभी नारद जी आए तब उन्हें के माता पिता नारद जी से कहने लगे कि हे ऋषिवर, आपके आगमन से हम धन्य हो गए। आप कृपा करके हमारे पुत्री का ये हाथ देख कर बताइए कि हमारी पुत्री के भाग्य कैसे हैं। तब हिमालय राज के कहने पर नारद जी ने माँ पार्वती का हाथ देखा और हाथ देखकर कहा कि हे हिमालय राज, आपकी पुत्री तो गुणों की खान है।
इनका नाम लेने पर यह संसार होश से पार हो जाएगा। आपकी पुत्री के अंदर सारी कलाएं हैं, सारे सुलक्षण आपकी पुत्री में विद्यमान है, परंतु आपकी पुत्री के भाग्य में एक कमी है, क्योंकि आपकी पुत्री को ऐसा वर मिलेगा, ऐसा स्वामी मिलेगा जो नग्न रहता हो, जिसके माता पिता न हो, जिसके घर में कुछ न हो, ऐसा पति आपकी पुत्री को प्राप्त होगा। इनके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी हुई है। यह सुनकर माँ पार्वती जी के माता पिता मैना और हिमवान अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आप कृपा करके बताइए कि हमारी पुत्री का यह दोष कैसे मिटेगा। तब नारद जी ने कहा, यदि आपकी पुत्री भगवान शिव की तपस्या करें तो तुम्हारी कन्या के दोष से, तुम्हारी कन्या के हाथ से वो रेखा बदल जाएगी, क्योंकि भगवान शिव ही ऐसे हैं जो भावी को मिटा सकते हैं। नारद जी के ऐसा कहने पर माँ पार्वती के माता पिता अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि उस समय माँ पार्वती की आयु मात्र 5 वर्ष की थी। माँ पार्वती की माँ अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने माँ पार्वती को गोद में उठाकर कहा कि मेरी ये सुकुमार कन्या कैसे तप कर पाएगी। कोई बात नहीं, मेरी बेटी को जैसा भी वर मिले मैं अपनी कन्या का विवाह ही नहीं करूँगी। अपनी माँ के मुख से ऐसी बात सुनकर, क्योंकि माँ पार्वती तो माँ आदि शक्ति की अवतार थी, उन्होंने बड़े ही प्यार से अपनी माँ को बोला कि हे माँ, आज रात में मैंने एक स्वप्न देखा है। ये ब्राह्मण मुझे कह रहा था कि हे पार्वती, तुम तप करो। अतः हे माँ, मैं उस ब्राह्मण की बात मानकर मैं तप करना चाहती हूँ। माँ पार्वती की बात सुनकर उनकी माँ अत्यंत दुखी हुई, पर उनके पिता हिमालय राज उनके भविष्य को जानकर उन्हें तप करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार माँ पार्वती ने तप करना आरंभ किया। सर्वप्रथम माँ पार्वती एक घनघोर जंगल में अपनी सखियों के संग गई, जहाँ उनके पिता का भी आगमन होता रहता था। अपने पिता की निगरानी में माँ पार्वती ने 3000 वर्ष तक कंदमूल फल खाकर तप किया। बाद में माँ पार्वती ने कंदमूल फल खाना भी छोड़ दिया और वो बेलपत्र खाती रही। कुछ दिनों बाद 1000 वर्ष के बाद माँ पार्वती ने हरे बेलपत्र खाना बंद कर दिया। फिर माँ पार्वती जो बेलपत्र जमीन में हवा से सूख कर गिर जाती थी, माँ पार्वती ने फिर वो बेलपत्र 7000 वर्ष तक खाया। फिर माँ पार्वती ने वो बेलपत्र भी खाना बंद कर दिया। तब माँ पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। और फिर माँ पार्वती ने जब वो बेलपत्र खाना बंद कर दिया, एकमात्र हवा पीकर रहती थी। फिर माँ पार्वती ने 1000 वर्ष के बाद हवा पीना भी बंद कर दिया और सांस अपनी योग अग्नि द्वारा लेती थी। जब माँ पार्वती ने ऐसी कठिन तपस्या की, तब भगवान शिव का आसन डोल उठा और भगवान शिव माँ पार्वती के सामने आकर खड़े हो गए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारी क्या मनोकामना है, हमसे कहो। तब माँ पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे आप जीवन साथी के रूप में प्राप्त हो। तब भगवान शिव ने उन्हें तथास्तु कह दिया और उन्हें ये भी कहा कि आपके पिताजी आपको लेने के लिए आ रहे हैं, अतः आप अपने पिता के साथ लौटकर अपने इष्ट की आराधना करिए। ऐसा कहते हुए भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। तेवर प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। जो भी भक्त माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करके यह परम पावन कथा सुनता है, उसे सतमार्ग पर चलने की और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति माँ भगवती ब्रह्मचारिणी प्रदान करती है। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें।